गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट EL303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत चैप्टर 3 इंफॉर्मेशन थ्योरी के पहले टॉपिक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के दौरान शॉम्स आउटलाइन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन जो बुक है उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, इंफॉर्मेशन थ्योरी प्रोवाइड्स अ क्वांटिटिव measure of the information contained in the message signals and allows us to determine the capacity of a communication system to transfer this information from source to destination। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन थ्योरी, उसके अंतर्गत किसी भी एक जो मैसेज सिग्नल होता है उसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी सूचना है, उसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर कितनी कैपेसिटी, कितनी इंफॉर्मेशन रेट से उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमारा जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन के अंतर्गत सूचना का मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो इससे पहले हमें ये चीज़ जाननी होगी कि व्हाट आर द डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेस। विभिन्न प्रकार के जो सूचना स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। An information source is an object that produces an event, the outcome of which is selected at random according to a probability distribution। तो आप देखिए कि इंफॉर्मेशन सोर्स किसे कहा गया है। वह एक ऑब्जेक्ट है जो एक इवेंट को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ जिसका आउटकम सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए। हम देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। अ प्रैक्टिकल सोर्स इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस मैसेजेस एंड इट कैन बी आइदर एनालॉग और डिस्क्रीट। तो जो हम प्रैक्टिकल सोर्स देखेंगे हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत, वो एक डिवाइस होगा जो मैसेज पैदा कर सकता है। इट कैन बी एनालॉग और डिस्क्रीट। जो मैसेजेस एनालॉग हो सकते हैं या डिस्क्रीट हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सोर्स के बारे में बात करेंगे। अ डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सोर्स इज अ सोर्स दैट हैज ओनली अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स एज पॉसिबल आउटपुट्स। द सेट ऑफ सोर्स सिंबल is called source alphabet and the elements of the set are called symbol of or letters। अभी एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स क्या होता है। Information sources can be classified as having memory or being memoryless। A source with memory is one for which a current symbol depends on the previous symbols। A memoryless source is one for which each symbol produced is independent of the previous symbols। तो बच्चों, जिस प्रकार से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने जब सीक्वेंशियल सर्किट हम पढ़ते थे जहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी होता है और मीले एंड मूरे टाइप की जो डिवाइसेस होती थी उसमें से एक डिवाइस में हमारा जो
प्रेजेंट आउटपुट था वो प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता था। तो ठीक इसी प्रकार से ये दो हमारे पास सोर्सेज होते हैं, दो प्रकार के। हम बात करेंगे डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स की। इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द लिस्ट ऑफ सिंबल्स, द प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट टू these symbols, and the specification of the rate of generating these symbols by the source। तो बच्चों अभी तक हमने, जब हम यार जो टॉपिक है कि अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे पहले हमें ये जानना बिल्कुल ज़रूरी था कि एक इंफॉर्मेशन सोर्स क्या होता है। उसमें भी इंफॉर्मेशन सोर्स जो दो प्रकार के होते हैं, विद मेमोरी, विदाउट मेमोरी। तो हमारा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स। और अब देखते हैं कि किस प्रकार से उसका मेजरमेंट किया जाता है। इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स। The amount of information contained in an event is closely related to its uncertainty। किसी भी घटना में समाहित सूचना की जो मात्रा होती है वो उस घटना की अनिश्चितता से संबंधित होती है। Messages containing knowledge of high probability of occurrence convey relatively little of information। We note that if an event is certain, that is the event occurs with probability 1, it conveys zero information। तो किसी सूचना में जितनी ज़्यादा अनिश्चितता होगी उसके अंदर सूचना की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सूरज पूरब से उदय होता है, चूँकि इस बात की प्रोबेबिलिटी 100% होती है, इसलिए मेरे द्वारा कहे गए इस वाक्य में उपलब्ध सूचना की मात्रा 0 है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। सूरज हमेशा पूरब दिशा से ही उदय होता है। ठीक इसी प्रकार जैसे मैं कहूँ कि एक कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट लिया, तो इस वाक्य में भी सूचना की मात्रा 0 है, क्योंकि हमेशा ही एक कुत्ता ही एक इंसान को काटता है। लेकिन यदि मैंने इसका अपोजिट कहा होता कि एक व्यक्ति ने एक कुत्ते को काट लिया है, तो दैट इज एन अनसर्टेन थिंग, ऐसा अमूमन नहीं होता है और मेरे स्टेटमेंट में सूचना उपलब्ध है। Thus, a mathematical measure of information should be a function of the probability of the outcome and should satisfy the following axioms। Information should be proportional to the uncertainty of an outcome। और दूसरा जो हमारा एक्सियम है, इंफॉर्मेशन कंटेंट इन इंडिपेंडेंट आउटकम्स शुड एड। सो अब हम देखते हैं बच्चों की हाउ वी कैलकुलेट इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ सिंबल। कंसीडर अ डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स denoted by x with alphabet x1 x2 up to xm। The information content of a symbol xi denoted by I of that amount of information in xi is defined by like this formula। तो बच्चों आप देखिए, log बेस इसका लिया है b and 1 upon the probability of occurrence of that event। और अगर हम इस लॉग के ऊपर इसको लेके जाते हैं तो ये आगे इसमें माइनस आ गया है। अब खास बात है कि वेयर p of xi इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ सिंबल xi, नॉट दैट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ सिंबल सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सूचना की मात्रा 0 हो सकती है जबकि प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ इवेंट 1 है। सूचना की मात्रा हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ी होती है, अर्थात इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर इंफॉर्मेशन x of i ग्रेटर देन इंफॉर्मेशन x of j, इफ द रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबिलिटीज लाइक दिस p of xi लेस देन p of xj, और जैसा कि हमने कहा इफ xi एंड xj आर इंडिपेंडेंट, तो उनका इंफॉर्मेशन कंटेंट जुड़ जाएगा। बच्चों यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि जब हम इंफॉर्मेशन का मेज़रमेंट करते हैं तो ये बेस की एक बहुत बड़ी भूमिका है।
ये बेस ई के बराबर हो सकता है, ये बेस इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, इसकी वैल्यू 10 हो सकती है, और इसी के आधार पर हमारे जो सूचना का जो मात्रक है उसको हम परिभाषित करेंगे। द यूनिट ऑफ आई ऑफ एक्स आई इज द बिट इफ बी इज इक्वल्स टू 2। तो जैसे ही हम बी की वैल्यू बेस की वैल्यू 2 करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसका मेजरमेंट हम बिट इस मात्रक के द्वारा करेंगे। हार्टले और डेसिट इफ बी इज इक्वल्स टू 10। अगर मेरा बेस 10 है तो मैं फिर सूचना को हार्टले मात्रक से संबोधित करूंगा, उसमें मैं उसको मेजर करूंगा। एंड नेट इफ बी इज इक्वल्स टू ई। तो अगर बी की वैल्यू ई के बराबर है, दैट इज नेचुरल ई, तो हम सूचना को किस में नापेंगे बच्चों? नेट में। इट इज स्टैंडर्ड टू यूज बी इज इक्वल्स टू 2। और जब हमारा जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें हम बी की वैल्यू 2 ही रखेंगे। हियर द यूनिट बिट इज ए मेजर ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड इट्स नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद द टर्म बिट मीनिंग बाइनरी डिजिट। तो बच्चों ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस सूचना को हम मेजर कर रहे हैं उसका मात्रक है बिट, लेकिन जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो 0 और 1 बिट पढ़ते हैं बाइनरी, उससे बिल्कुल डिफरेंस है। द कन्वर्जन ऑफ दीज यूनिट्स टू अदर यूनिट्स कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। और यदि हमें एक मात्रक से दूसरे मात्रक में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ अ सिंबल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। और साथ ही हम ये चीज़ एक ध्यान रखेंगे, जो ये एक्सियोम्स हमने डिफाइन किए थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।